सभी सम्मानित साथियों को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं संगम कुमार वाल्मीकि। साथियों, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जो पुलिस विभाग से जातिगत दस्तावेज बंद कराने के लिए आदेश पारित किया गया है, जिसमें कि एफआईआर, वारंट या किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज, उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा उसका जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। ये एक आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने पारित किया है और इस पर मुहर लगाने का काम हाई कोर्ट की बेंच ने किया है। जो हमारा हाई कोर्ट इलाहाबाद है, उसने इस पर मुहर लगाई। तो मैं अपने SC ST के जितने भी भाई हैं, उन सभी से अपील करना चाहते हैं कि ये जो कानून बनाया गया है, ये जो नियम बनाया गया है, ये हमारे समाज के विरुद्ध बनाया गया है। क्योंकि सरकार भली भांति जानती है कि आज SC ST समाज जागरूक हो रहा है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो सरकार को अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि SC ST के लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं। अगर जाति ही ख़त्म करनी थी, जाति पर ही आप अंकुश लगाना चाह रहे थे, तो जातिगत दस्तावेज सभी क्षेत्र से प्रतिबंध होने चाहिए थे। 16 जनवरी 2023 को हमारे द्वारा मांग पत्र दिया गया था महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को, और एक प्रतिलिपि हमारी दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, और एक प्रतिलिपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जातिगत दस्तावेज सभी प्रतिबंध होने चाहिए। मतलब सभी जातिगत दस्तावेज प्रतिबंध होने चाहिए हर क्षेत्र से। और हमारे राष्ट्रीय पर्व के स्वरूप 2 ही पर्व मनाने चाहिए, जिसमें कि 15 अगस्त और 26 जनवरी। इस पर हमारा राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए। लेकिन सरकार षड्यंत्र रचती है दलितों के खिलाफ। जो दबे कुचले वर्ग हैं, उनका शोषण करने का काम करती है। अपने छोटे से छोटे पर्वों पर अवकाश घोषित करती है, चाहे वह कोई भी पर्व हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की विषय की बात है, क्या ये माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के संज्ञान में नहीं है कि वाल्मीकि प्रकट उत्सव वाले दिन हम लोगों को छुट्टी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, जिसके लिए हमारा राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग मंच ने मुरादाबाद में आंदोलन किया वाल्मीकि जयंती पर अवकाश घोषित कराने के लिए। और ऐसे कई तमाम राज्य हैं जहां पर अवकाश घोषित नहीं होता है वाल्मीकि प्रकट उत्सव वाले दिन। तो हमारा जबकि एक ही पर्व है, उस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं होता है। और जब कोई विशेष वर्ग के पर्व होते हैं, तो उनके छोटे से छोटे कार्यक्रमों में भी सरकार अवकाश घोषित करती है। तो सरकार तो लगातार हमारे लोगों के साथ भेदभाव करने का काम कर रही है। तो ये बहुत सोची समझी साजिश है मेरे भाइयों। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त अपने दलित पिछड़े वर्ग के भाइयों से और बहनों से और माताओं से अपील करना चाहता हूँ कि जो ये पुलिस विभाग से जाति का उल्लेख ख़त्म किया गया है, इससे आपके अधिकारों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम किया गया है। क्योंकि आपके साथ लगातार एट्रोसिटी के मामले होते हैं, जातिगत मामले होते हैं। यहाँ तक मैं खुद इस बात का पीड़ित हूँ, गवाह हूँ कि SC ST में हम लोगों के जल्दी पर्चे दर्ज नहीं किए जाते, जबकि खुलेआम हमारे साथ जातिगत दुर्व्यवहार होता है। इन्होंने दस्तावेजों पर जाति का उल्लेख करने के लिए मना किया है, लेकिन थाने में बैठे उच्च जाति के लोग वो जाति पूछकर ही आपको न्याय देंगे। वो जाति पूछकर ही आपसे, क्योंकि जाति लिखने पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन पूछने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो थाने में बैठे ऐसे कुछ जातिगत मंशा के लोग, वो हमेशा आपकी जाति पूछकर ही न्याय देने का काम करेंगे। सो साथियों, ये कानून जो निकाला गया है, ये आपके विरुद्ध है। इसको पुनर्जोर विरोध होना चाहिए। और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी बाकायदा में ही जाति को ख़त्म करना चाहते हैं, दलित पिछड़ों के हितैषी बनना चाहते हैं, तो समस्त विभागों से जातिगत दस्तावेज बंद करने चाहिए और सबको बराबरी का हिस्सेदारी देना चाहिए सभी क्षेत्रों में। क्योंकि ज़्यादातर इनके जिलाधिकारी हैं, SC ST माइनॉरिटी के लोग जिलाधिकारी नहीं हैं। अगर बराबर से सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी देते हैं,
सभी सभी जातियों के लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं और सभी क्षेत्रों से आप जातिगत दस्तावेज प्रतिबद्ध करना चाहते हैं, उसका हम समर्थन करते हैं। अन्यथा जो सिर्फ एक विशेष विभाग के लिए जो लागू किया गया है, इसकी हम निंदा करते हैं, इसका हम पुनर्जोर विरोध करते हैं और समस्त बहुजन SC/ST के संगठनों से अपील करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से अपना इसके प्रति विरोध दर्ज करें, क्योंकि ये बहुत गहरी सोची समझी साजिश है। इस पर अगर अभी आप नहीं जागे तो आने वाले समय में आपके हक अधिकार खत्म हो जाएंगे, आपके साथ शोषण चरम सीमा पर बढ़ जाएगा। इसी के साथ मैं ज़्यादा ना बोलते अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।